अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल लाइब्रेरी। उर्दू नावल लाइब्रेरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिनते अंसारी की कलम से तहरीर करदा नावल अलैदगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक मैं आज भी हर सुबह के मुताबिक 6 बजे उठी। जल्दी उठना मेरी आदत और मजबूरी दोनों है। मजबूरी मेरी जॉब और आदत मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से लगाई थी। पहले स्कूल जाने के लिए जल्दी उठती, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और अब कोर्ट। वक्त का चक्कर चलता गया और हालात बदलते गए, लेकिन आदत और पक्की होती गई। फजर की नमाज़ पढ़कर तलावत कुरान शरीफ की और नाश्ते के नाम पर 2 डबल रोटी के स्लाइस खाए। नाश्ते में हमेशा से हल्का फुल्का करती हूँ। अब मुझे 7:30 से पहले पहले घर से निकलना था, वरना अगर बस छूट जाती तो अगली बस 9 बजे मिलती और तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि मेरे केस की समाअत 8:30 बजे थी। बस फिर क्या था, अपना वकील वाला काला कोट पहना और फाइल्स उठाकर घर से निकल गई। शुक्र है कि बस वक्त पर मिल गई और मैं उसमें सवार हो गई। बस में काफ़ी रश था और सीट ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी बस कंडक्टर और लोगों को आवाज़ दे रहा था। भला उससे कोई पूछे कि इन बाकी लोगों को सर पर बिठाने का इरादा था। खैर, कुछ देर बाद सीट पर बैठे एक नौजवान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह शर्मिंदगी से उठ गया और मुझे वहाँ बैठ जाने का इशारा किया। भला पाकिस्तानी मर्द को ये बात कैसे गवारा करती कि वो बैठा हो और एक वकील पेशा लड़की खड़ी रहे। उसके इशारे पर मैंने भी बैठना गनीमत जाना। मुझसे अगली सीट पर एक औरत अपनी 5 साला बेटी के साथ बैठी थी और वहीं खड़ा एक आदमी जो कि उस बच्ची का बाप था, वो मुसलसल अपनी बच्ची से बातें कर रहा था। बच्ची बहुत प्यारी थी और ऐसे मज़ेदार जवाब दे रही थी कि दोनों मियाँ बीवी हंस रहे थे। उन तीनों को देख उस गर्मी और बस के माहौल में भी मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। वो एक आइडियल फैमिली थी। अगर ना भी थी तो मेरे लिए थी, क्योंकि मेरे अब्बू की मेरी पैदाइश से पहले ही मौत हो गई थी। मेरी माँ ने तन्हा मुझे पाला था और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया था, और जब मेरी खिदमत की बारी आई तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। काश मेरी भी उनकी तरह एक फैमिली मुकम्मल होती। मेरा तो सलसल उस वक्त टूटा जब बस रुकी और कंडक्टर ने आवाज़ें लगाना शुरू की। कोर्ट आ चुका था। मैं सीट से उठी और जाते हुए उस बच्ची के गाल पर प्यार किया और बस से निकल गई। कोर्ट में दाखिल हुई तो वहाँ एक अलग ही दुनियाबाद थी। हर तरफ मर्द औरत स्याह कोट पहने चल रहे थे। मैंने कलाई पर बंदी घड़ी देखी जो 8 बजने की इत्तला दे रही थी। मेरे पास आधा घंटा था। मैंने सोचा कि ज़रा चहलकदमी कर ली जाए। मेरी नज़र एक कमरे की जानिब पड़ी जिसके ऊपर बड़े बड़े हर्फों में चाइल्ड मीटिंग हॉल लिखा था। न जाने क्यों खुद ब खुद मेरे कदम उस तरफ बढ़ गए। वो कमरा उन लोगों का था जिनके दरमियान अलहदगी हो चुकी थी और उनके बच्चे अपने बाप से मिलने आते थे।
اندر گئی تو ایک الگ سرد ماحول تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہاں گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ ہر طرف بچے اپنے باپ سے مل رہے تھے، کہیں باپ کے ساتھ دادا دادی وغیرہ بھی تھے۔ وہ سب بچے کو پیار کر رہے تھے، اس سے کھیل رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ میں ان کی مائیں بھی تھی، جو ان سب سے لا تعلق بیٹھی تھی، جیسے وہاں موجود نہ ہوں۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر صرف ایک خیال آیا، آخر انہوں نے اپنے ہنستے بستے خاندان کو اپنے ہاتھوں کیوں برباد کیا؟ کہیں غلطی ماں کی ہوگی، کہیں باپ کی، کہیں ساس نندوں کی، تو کہیں مالی پریشانی۔ لیکن ان سب کے بعد بھی آخر کیوں انہوں نے علیحدگی اختیار کی؟ ان ماں باپ کی دوبارہ شادی ہو جائے گی، یہ پھر سے اپنی زندگی شروع کر لیں گے، لیکن ان سب میں ادھورا کون رہ جائے گا؟ اولاد۔ اسے ماں باپ کا پیار اکٹھا نہیں مل سکے گا۔ یہ لوگ اتنے بڑے فیصلے لینے سے پہلے ان معصوم بچوں کا کیوں نہیں سوچتے؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مزید وہاں رکی تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ مجھ سے ان بچوں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے وہاں سے نکلنے میں بہتری جانی۔ میں اپنے آفس کی طرف چل دی۔ وہاں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور حواس بہتر کیے۔ دیوار پر لگی گھڑی پر نظر پڑی تو 9 بجے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میں نے تمام سوچیں جھٹک دی اور فائلز دیکھنے لگی۔ لیکن اگر وہ الگ ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے کافی کر دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا، حکمت والا ہے۔